सो भाई आज है 3 नवंबर एंड अभी हम लोग अपना दिन 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। एंड भाई मेरा रूटीन अभी ऐसा ही हो रखा है। मैं रात में 2 3 4 बजे तक ये सोता हूँ, सुबह 8 9 बजे उठता हूँ। एंड जो पढ़ाई का हमारा पहला सेशन लग रहा होता है ना, वो इसी टाइम 10 बजे 11 बजे के आसपास लग रहा होता है। एंड सबसे पहले भाई अभी हम लोग आज के लेक्चर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से लेक्चर्स आए हुए हैं। भाई जब मैं कल रात में लेक्चर्स देख रहा था ना कि कौन कौन सा रह गया, कल मुझे क्या टास्क देना है, क्या टास्क करना है, तो भाई मैंने देखा कि कल संडे होने के बावजूद भी और कल टेस्ट भी हुआ था, तभी भी भाई एसकेसी सर ने अपना लेक्चर लिया हुआ था 2 नवंबर को। देखो ये आया हुआ है 2 नवंबर, कल संडे था एंड आज 3 नवंबर मंडे है। तो भाई मतलब ये बहुत खतरनाक चीज़ रखी है। एंड भाई अगर ये सब संडे को भी अब लेक्चर लेते जाएंगे तो भाई हम लोग टेस्ट के प्रिपरेशन कैसे करेंगे और टेस्ट भी कैसे देंगे। तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा मुझे, ये वाले लेक्चर है। इसके साथ साथ भाई अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि चीज़। और भाई 9 तारीख को मेरा असाइन का टेस्ट है, तो मेरा क्या क्या प्रिपेयर्ड है पहले मैं सबसे पहले तुम्हें वो सब बता देता हूँ और फिर हम लोग अपने आज के टास्क को फाइनली असाइन कर लेते हैं। तो ये रहा भाई हमारा कुछ 9 नवंबर के टेस्ट का सिलेबस। एंड इसमें से भाई मेरा मॉर्फोलॉजी हो चुका है, एनाटमी का मुझे वन शॉट देख करके फिर इसको कंप्लीट लर्न भी करना पड़ेगा, ब्रीदिंग हो चुका है, बॉडी फ्लूइड्स हो चुका है, लेकिन भाई एक्सक्रीटरी अभी भी बचा हुआ है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। भाई थर्मोडायनेमिक्स बचा है, इक्विलिब्रियम दोनों बचा हुआ है, केमिकल हो या आयनिक, और रिडॉक्स तो भाई हो ही चुका है। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। इसमें से भाई सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट हो चुका है, लेकिन रोटेशनल मोशन वाला पार्ट बचा हुआ है। ग्रेविटेशन तो तुम लोग को पता ही भाई कि एसकेसी सर अभी बाद में पढ़ाएंगे, तो उसको बाद में कंटिन्यू करूँगा। सॉलिड्स भी बचा हुआ है, लेकिन फ्लूइड्स हो रखा है। एंड भाई जब मैं ये सिलेबस मैच कर रहा था ना, तो भाई मेरी पूरी फट गई भाई कि मैंने पढ़ाई किया है अभी तक। मतलब सब तो बचा हुआ है मैक्सिमम पार्ट। तो भाई आज मैं मैक्सिमम जितनी चीज़ें कवर कर पाऊंगा करने का ट्राई करूंगा, ताकि भाई मेरा 9 तारीख के टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड स्कोर है 500 का, उसको तो भाई मैं अचीव कर ही लूँ। सो फाइनली भाई मैंने अभी के आज के सारे टास्क हमारे असाइन करके रखे हैं। लेक्चर 6 में करने वाला हूँ आइसोमेरिज्म का, जो कल ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर 1 ऑफ एसएचएम और लेक्चर 11 थर्मल का, ये दोनों एक ही दिन का पार्ट है, लाइक एक ही दिन में दोनों लेक्चर्स होते, तो ये भी मैं करने वाला हूँ। और फिर क्या भाई मैं सबसे पहले बैठ जाता हूँ अपना फिजिक्स का लेक्चर करने के लिए। एंड भाई सुबह में उठ करके सबसे पहले लेक्चर्स करना मुझे इसीलिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि सुबह में जब तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यानी कि सिर्फ लेक्चर देखने वाला काम अगर ख़त्म हो जाता है, तो बाकी का दिन भाई रिलेटिवली मतलब आसान लगने लगता है कि भाई ये हो गया है ना, तो बाकी की सारी चीज़ें भी हो ही जाएंगी। तो सबसे पहले मैं लेक्चर्स ही करता हूँ रोज़ का रोज़। एंड भाई अब मैं 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद मैं बैठ जाता हूँ एसकेसी सर की ऑर्गेनिक की क्लास करने के लिए। एंड भाई तुम सब में से जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना नोट्स बनाने में क्लास के टाइम पे, एंड टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है नोट्स बनाने में, तो तुम लोग एक काम करो कि ये जो ओसी नोट्स वाली बुक है इसको ऑर्डर कर लो। ये एक स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है। एंड भाई ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें सारे नोट्स दिए हुए हैं। एंड ये तुम लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव कर देती है, जिसको या तो तुम रेस्ट करने में या तो कहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और तुम्हें इतना हेडेक भी नहीं लेना पड़ेगा भाई कि नोट्स बनाने, ये करना है, फिर वो करना है, उसको फेयर भी करना पड़ेगा। तो वो सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर से हल्का हो जाता है। उसके बाद भाई दिन में लंच करके एंड रेस्ट करने के बाद मैं बैठ गया था अपनी बायो की एनसीईआरटी को एक बार फिर से हाईलाइट करने के लिए इन अ बेस्ट वे। एंड भाई मैं तुम लोग को ये बताना चाहूँगा कि जब मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा लाउडली एनसीईआरटी का एक एक वर्ड रीड करता हूँ, ताकि भाई मेरे दिमाग में चीज़ें फिट होती जाए। एंड अभी तुम लोग को मैं दिखा भी रहा हूँ कि भाई मैं एक एक वर्ड को एनसीईआरटी के पढ़ता रहता हूँ। यूरिया, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया into medullary interstitium to keep up the osmolality. It also plays a role in maintenance of pH and ionic balance of body by selective secretion of H+.
तो भाई इस मेथड को तुम लोग भी एक बार ट्राई करके 5:38 देखना कि तुम लोग को ये and कैसा मेरा लगा। complete बाकी chapter मेरे लिए मैंने तो ये NCERT मेथड बहुत से ज्यादा revise यूजफुल कर एंड लिया मेरे है, दिमाग में highlight कर लिया चीजें इसको धीरे धीरे properly अच्छे जाती से भी, एक जितने word ज्यादा पढ़ बार के रीड revise करते भी कर जाओगे लिया है, ठीक है। उतनी सारी चीजें तब तुम्हारे सबसे दिमाग पहले में भाई धीरे अभी धीरे हम लोग करके जाएंगे फिट भी चाय होती बनाने जाएगी। के लिए तो एक एंड उसके काफी बाद थोड़ा अच्छा सा रेस्ट हैक है लेके या अपनी मेथड पढ़ाई को बोल फिर लो। से तुम कंटिन्यू लोग ट्राई करते करना हैं। तो भाई कमेंट करके जरूर से बताना, या अगर तुम लोग में से कोई भी ट्राई करता है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या कभी तुम लोग की लाइफ में कभी ऐसी कुटाई हुई है भाई कि तुम एकदम पूरा ख़त्म ही हो गए हो घर वालों की मार खाने के बाद। देन आई स्टार्टेड ऑफ विद माई नेक्स्ट स्टडी सेशन, जहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ रहा था एंड अभी मैं रोटेशन कर रहा हूँ एसकेसी बुक का यूज़ करके, सीइंग ऑल द एग्जाम्पल्स, सॉल्व क्वेश्चंस एंड द थ्योरी। एंड उसके बाद भाई ये सेशन जब 9 बजे से ख़त्म हुआ था तो उसके बाद भाई मैं निकल गया था जिम, एंड जिम में आज था भाई लेग डे हमारा, एंड भाई मेरा लेग कम्प्लीटली फकअप हो गया था। और उसके बाद हमारा था 4 आर्म का वर्कआउट, मैंने थोड़ा बहुत किया था तो वही मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। एंड भाई कितना ज़्यादा ही सीरियस लग रहा हूँ। टाइम हो रखा है 11:15 एंड अब हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड तब तक के लिए भाई मैं बता दूं, आज मेरा लेग डे था काफ़ी दिनों बाद, मतलब लास्ट वीक मैं कर नहीं पाया था तो आज मैंने लेग डे किया। एंड भाई मतलब मैं लिटरली बेड से खड़ा नहीं हो पा रहा था, मुझे 15 मिनट तो लग गए भाई बेड से खड़े करके स्ट्रेट टेबल तक आने में, वहाँ से यहाँ तक आने में भाई मुझे 15 मिनट लग गए। बहुत भाई मतलब एक्सट्रीम पेन हो रहा था। तब बैठते भाई अपना केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करते हैं एंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। भाई हमारा इस चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन खत्म हो चुका है एंड भाई अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड भाई आज 4 नवंबर डेट हो चुके, 3 नवंबर को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था एंड अभी 4 नवंबर हो चुका है एंड 4 बज भी रहे हैं। तो मेरा इधर तुम लोग देख भी सकते हो 4:01 AM 4 नवंबर 2025, जस्ट गूगल करके मैंने दिखा दिया कि